अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताई मामा से पूछते हैं कि आज हमें क्या बनाना सिखा रही हैं। बेटा आज मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन जलफ्रेज़ी क्रीम वाली सिखाई है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, बस घर के किचन में जाएं और इसको तैयार कर लें। आप ऐसे ही खाएंगे जैसे आपको बिल्कुल किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, किसी भी चीज़ के। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो बस ये 15 से 20 मिनट में आपकी रेसिपी तैयार हो सकती है। ये बहुत ही ईजी और आसान रेसिपी है। मैं आपको बता दूँ मैंने कैसे तैयार की है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे मैंने प्याज लिया, उसके अंदर मैंने घी शामिल कर दिया, इसको फ्राई कर रही हूँ। कुछ लोग इसको उबाल कर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करके इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारे अंदर वो प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं इसको ग्राइंडर में डालकर इसको पेस्ट बना लूँगी। आप भी इसको फ्राई कीजिएगा, उबाल कर बनाएंगे तो ज़्यादा भूनना पड़ेगा, लेकिन जब आप फ्राई करके प्याज को करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको जलफ्रेज़ी तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसको पेस्ट बना लिया, बिल्कुल स्मूथ किस्म की हमारी ये पेस्ट तैयार हो चुकी है। मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा घी लिया, इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है। इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि बिल्कुल पिंक कलर का हो जाए। अब मैंने फिंगर में चिकन काट के रखा हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं टिक्का शेप में, लेकिन मैं फिंगर में डाल रही हूँ। जैसे रेस्टोरेंट में हमें फिंगर में ही मिलता है, तो मैं इसको इसमें डालकर इतना फ्राई करूँगी। हल्का से इसके अंदर नमक शामिल करूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि हम लोग जब चिकन को इसके अंदर फ्राई करते हैं, एक तो उसकी स्मेल चली जाती है और बहुत ही मज़े का झटपट आपका चिकन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैं नमक डालकर इसको फ्राई कर लूँगी। हम लोग जब तक फ्राई करते जाएंगे, बस 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा, ये देखिए इसमें पिंक कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करूँगी, बिल्कुल आधा टीस्पून के करीब, ताकि हम इसको अच्छी तरह भून सकें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर से खुशबू आना शुरू होगी हुई है। ये बस अब ये देखिए चिकन बिल्कुल वाइट हो चुका है, इसके अंदर अपने पानी बिल्कुल नहीं लगाना। अब ये फ्राई हो चुका है। जो मैंने पेस्ट बना कर रखी हुई थी प्याज की, वो इसके अंदर शामिल कर दी है। पेस्ट को आपने डालने के बाद इसको हमने 2 से 4 मिनट तक पकाना, ताकि ये घी छोड़ दे। अब थोड़ा सा हम इसके अंदर चाइनीज़ नमक शामिल करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं नमक डालना। चाइनीज़ नमक हमने बहुत कम इसके अंदर शामिल करना है। तो हम इसको पका रहे हैं। ये देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर क्रीम शामिल कर दूंगी। फ्रेश क्रीम ली है मैंने, आधा डब्बे के करीब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। आपकी मर्ज़ी, अगर ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हो 1 डब्बा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके क्रीम शामिल करती जाऊँगी। बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप भी ऐसे ही कहेंगे। जब भी आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब क्रीम इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हुई है। क्रीम डालने के बाद इसको हम 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बनें। अब मैंने इसके अंदर कुटी हुई ब्लैक पेपर डाली है, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसके अंदर ज़रूर डालिएगा। जब भी आपने ये जलफ्रेज़ी बनानी है, इसके अंदर कुटी हुई ब्लैक पेपर आपने ज़रूर डालनी है। अब मैंने वेजिटेबल काट के रखी हुई है, टमाटर और शिमला के मिर्च के अंदर से मैंने बीज निकाल लिए हुए हैं, और 2 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने दरमियान में से काट दिया। वो सारी, ये देखिए बिल्कुल इसके अंदर बीज किसी के अंदर नहीं है। इस तरह मैंने, आपने भी इस तरह बारीक काटने या इतनी मोटी काटने, ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको ज़रूर इसी शेप में काटें, वो आपकी मर्ज़ी की शेप में काटें। इसी तरह मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, इसके अंदर मैं सिर्फ सफ़ेदी डालूँगी, अंडों की जर्दी बिल्कुल नहीं डालूँगी। अब जो वेजिटेबल मैंने काट के रखी हुई थी, वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी। वेजिटेबल डालने के बाद बस हम लोग इसे 2 से 3 मिनट से दम लगाएंगे, ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए और सॉफ्ट ना हो सके, क्योंकि हमने टमाटर और शिमला मिर्च को सॉफ्ट बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह ये बरकरार रहे। इसको बस 2 से 3 मिनट तक हम लोग सिर्फ हल्की आंच पर पकाएंगे, ताकि ये हमारी ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो सके।
ये नहीं सीखने वाली बच्चियों के लिए तो बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इसको किसी पराठे के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ, ये आप बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी मेरे पेज का हिस्सा बन सकें। नई सीखने वाली बच्चियों के लिए तो बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।